आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा, तू है जीवन यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 7 कहता है, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है प्रभु यीशु के नाम को जानना। यदि आप इस वक्त हमारे साथ नित्य आराधना में जुड़े हैं, प्रभु यीशु का नाम जानते हैं, उन्हें मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो आपको अपने जीवन में सबसे अनमोल चीज प्राप्त है। आपको वह संपत्ति प्राप्त है जो समस्त संसार की दौलत से भी अधिक है। आपको वो आनंद प्राप्त है जो इस समस्त संसार की खुशियों से अधिक है। आपको वो प्रज्ञा प्राप्त है जो समस्त संसार के ज्ञान से भी महान है। आपको वह जीवन प्राप्त है जो नश्वर नहीं बल्कि परिपूर्ण और अनंत है। हालेलुया, हालेलुया। और यह वरदान हमें हमारी योग्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि हमें इसीलिए प्राप्त हुआ है कि प्रभु यीशु ने हमारी अयोग्यता में हमें छुआ है। और पवित्र वचन इस चीज की गवाह है कि जिसे भी प्रभु ने छुआ है उसका पूरा जीवन बदल गया है। प्रभु ने कोढ़ी को छुआ और वह शुद्ध हो गया। प्रभु ने अर्धांग रोगी को चुना और उसने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। प्रभु ने मरियम मगदलेना को चुना और उन्हें अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा प्राप्त हुआ। प्रभु ने साउल को चुना और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। आइए हम हमारी आंखों को बंद करें, हम वो पल याद करें जब प्रभु ने हमें सबसे पहली बार छुआ था और हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया था। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनके सारे उपकारों को याद करते हुए, आइए इस सुंदर से गीत के द्वारा प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। मुझे यीशु ने छू लिया है, यस लॉर्ड, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, धन्यवाद यीशु, मेरा जीवन बदल गया। पूरे दिल से प्रभु मेरे खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ प्रभु। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मुझ पे अनुग्रह की बारिश हुई है प्रभु। अनुग्रह तेरा मुझ पे हुआ है, अनुग्रह तेरा, शिफा तेरे कोड़ों, तेरे घावों के द्वारा मुझे चंगाई मिली है प्रभु। धन्यवाद और आराधना देती हूँ प्रभु मैं तुझे। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 2 कहता है, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। Yes, Lord. प्रभु के जिस प्रेम ने हमारे जीवन को बदला है, प्रभु ने वही प्रेम हमें वरदान स्वरूप दिया है। यीशु। प्रभु के प्रेम ने हमें माफ किया है, आमीन। हमें पाक किया है और अपने शरीर के लहू से हमें धोकर हमें पूरी तरह से साफ किया है। आमीन। वही प्रेम है जो हमें पापों में गिरने से रोकता है, वही प्रेम है जो हमें दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से रोकता है, वही प्रेम है जो हमारे अंदर दूसरों के प्रति घृणा से हमें रोकता है। Yes, Lord. कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 18 कहता है, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें अपनी सबसे अनमोल चीज दी है, उनका प्रेम। और यदि वो हमारे अंदर है तो हमारे अंदर स्वयं प्रभु ईसा मसीह है। आमीन। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके प्रेम से हमारे हृदय को लबालब भर दीजिए, Yes, Lord. ताकि हम सभी के साथ प्रभु आपके प्रेम को बांट सके, यीशु। आपको बांट सके यीशु। यीशु। और इसी के साथ फिर से हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। Yes, Lord. अपने पवित्र लहू से मुझे साफ करने वाला ईश्वर, मेरे हर गुनाहों से मुझे छुटकारा दिलाने वाला ईश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज तुझे। मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए, मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए प्रभु, मेरे हृदय में अपने प्रेम को स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु, हर वरदानों के लिए, कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है, मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 24 कहता है, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु ने सिर्फ हमें हमारे पापों की परिस्थिति में नहीं चुना है, बल्कि हमें अपने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, और इस मंदिर में निरंतर उनकी आराधना होनी चाहिए। जब हम सांसारिक चीजों को छोड़कर उन्हें प्रथम स्थान देते हैं, तब प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना होती है। जब हमारे दुख की परिस्थिति में हम उन पर विश्वास रखते हैं, तब प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना होती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें खुश करते हैं, तब प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना होती है, और उन्हें वही सम्मान, आदर और स्तुति मिलती है जो उन्हें स्वर्ग राज्य में प्राप्त होता है। आइए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा पूरा जीवन तेरे आराधना बन जाए प्रभु, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, वो प्रभु ईश्वर का है। Yes, Lord. जो कि पवित्र है, परिपूर्ण है और अनंत है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वक्त हम हमारे दिल को खोलते हुए प्रभु यीशु के जीवित शरीर के सामने रखें और हमारे जीवन में प्रभु ईश्वर को एकमात्र ईश्वर के रूप में रखें। प्रभु आज हम आपको अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं Yes, प्रभु। Lord. प्रभु यहूदियों ने नहीं किया था, पर आज हम आपको हमारे राजा के रूप में स्वीकार आमीन। करते हैं प्रभु। आदर, महिमा और धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु यीशु। Yes, Lord. घायल था प्रभु, मैं जकड़ा हुआ था प्रभु,
आदर का बर्तन बनाया, तूने मुझे सम्मान प्रदान और किया है प्रभु। दुगना दिया Yes, Jesus. बसा है। मुझे आदर का बर्तन बनाया और दुगना दिया बसा है। मुझे यीशु ने छू लिया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी, आइए हमारे दिल के सारे निवेदनों को प्रभु यीशु के सामने रखें, धन्यवाद और स्तुति आराधना के साथ, क्योंकि प्रभु के दिए हुए उपकार, प्रभु की दी हुई दया महिमा इतनी महान है कि हमारे हाथ छोटे पड़ जाएंगे, हमारा दिल छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम उसे अपने तक रख नहीं पाएंगे। आइए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें, जो कभी देते देते नहीं थकता है। हम मांगते मांगते थक सकते हैं, लेकिन वो कभी थकने वाला ईश्वर है। हमारे दिलों को जानने वाला ईश्वर, चंगाई प्रदान करने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना हो। प्रभु, हम आपको अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु, अपने दुख में, तकलीफ में प्रभु यीशु, अपने पापों में तुझे अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं प्रभु। यहूदियों ने नहीं स्वीकार किया था प्रभु, लेकिन मैं आज तुझे अपने राजा के रूप में स्वीकार करती हूँ यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर से हम इस गीत को गाते हुए पूरे प्यार के साथ में प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति करें। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मुझ पे हुआ है अनुग्रह तेरा, मुझ पे हुआ है अनुग्रह तेरा। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। मुझे यीशु ने छू लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे टूटेपन में मुझे छूने के लिए और मेरे जीवन को बदलने के लिए यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आई अडोर यू लॉर्ड। गया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 से 31 तक। आइए हम वचन पढ़े। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको यह कहते सुना, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बताया, जिससे ऐसा ही हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, हम यहाँ से चले। प्यारे भाई और बहनों, जब हम बहुत गुस्सा होते हैं
या हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमें अच्छा लगता है अकेला बैठना, डिम लाइट में या घर के किसी कोने में शांत बैठना। हमें दूसरों की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, दूसरों की प्रेजेंस हमें बुरी लगती। कोई लोग हैं जिन्हें लाइट भी बुरा लगता है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांति दे दो, मुझे थोड़ा सा शांति दे दो, मुझे अकेला छोड़ दो। जब मन उदास है, हताश है, जैसा हमने चाहा और वैसे चीज़ें नहीं हो रही है, तो हमारा मन बहुत विचलित होता है, अशांत होता है। और यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वह संसार की शांति जैसे नहीं। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं शांति बाजार से खरीद कर तुमको दे दूंगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं पवित्र आत्मा का जो फल वाला शांति है, मैं वो शांति तुम्हें दूंगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि दाऊद के ज़माने में जो राज्य में शांति थी, मैं तुम्हें वह शांति दूंगा। उन्होंने हमसे यह कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मेरे मन में जो प्रसन्नता है, मेरे मन में जो प्रेम है, मेरे मन में जो शांति है, वह मैं तुम्हें देता हूँ। हमारा मन शांत कब होता है? जब हम बहुत सारे चीज़ों से, लगाव से मुक्त होते हैं, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं या हम अपने आप पर भरोसा करते हैं। जैसा एक छोटा सा बच्चा अपनी पापा की गोद में हो तो वह बिल्कुल डरता नहीं, वो शांत है, वो उनके कंधे पर सिर रखकर सो भी जाता है, उसे कोई बात की चिंता नहीं है। जब हमारा मन चिंता विमुक्त हो तो हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम सुरक्षित हैं। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा युद्ध है, वहाँ पर अशांति फैली होती है। जिस घर में हमेशा नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, गाली गलौज होता रहता है, वहाँ पर शांति वास नहीं करती है, प्रभु वास नहीं करते। अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा मन बहुत अशांत है, तो हमें यह देखना है कि हमारे मन में हमने प्रभु से लगाव रखा है या अन्य चीज़ों के साथ हमारा लगाव है। जहाँ पर हमने चीज़ों को पकड़ कर रखा है, व्यक्तियों को पकड़ कर रखा है, पुरानी बातों को, घटनाओं को, हर्ट फीलिंग्स को हमने पकड़ कर रखा है, अनफॉरगिवनेस को पकड़ कर रखा है, हमारा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। इसीलिए ही प्रभु हमसे कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हें डरने की बात नहीं, बस छोड़ दो उन सबको और मुझे स्वीकार करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। शांति की खोज में लोग गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, गलत चीज़ों की आदतों में फंस जाते हैं, गलत रिश्तों में चले जाते हैं, गलत जगह पर चले जाते हैं। कितना मातापेची हम करते हैं थोड़ी सी शांति मिलने के लिए, लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वह शांति जो संसार जो तुम्हें देती है वैसा नहीं। गलत चीज़ों का सेवन करने के बाद करीबन 2 घंटे 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 24 घंटे हम आराम पाते हैं, उसके बाद फिर से हम अशांत हो जाते हैं। प्रभु इसलिए कहते हैं, संसार जो शांति देती है मैं वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति, अपना प्रेम, अपना धैर्य देने वाले उस प्रभु को हम स्वीकारें। जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, जहाँ पर हम हताश हो रहे हैं, जो चीज़ें हमसे नहीं बन रही है, जिस चीज़ों से हमें लगाव है, वह सारी बातें हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ मुझे बांध कर रखता है, वो सारी चिंताएं, सारे रिश्ते, जो सारी घटना है, वो हम आपको समर्पित करते हैं। मुझे केवल आपकी ज़रूरत है, आपकी शांति की ज़रूरत है। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को
मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। प्रभु हमसे दूर नहीं है। प्रभु हमारे दुख में भी हमारे पास में है। प्रभु हमारे सुख में भी हमारे पास में है। वही प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु कहता है, जिनका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालूंगा। हमें संभालने वाला प्रभु, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने वाला प्रभु, हमारे निराशा भरे जीवन में नई आशा जगाने वाला प्रभु, वह जीवित है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वही प्रभु कहता है, मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। आइए पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रभु के नाम की दुहाई दें। याकूब अपने पत्र में बताते हैं, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। आइए विश्वास के साथ हम प्रभु के नाम की दुहाई दें। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम मांगते हैं, मार्गरेट तिर्की को अर्पित करते हुए, फिलोमेना लिंगाम को समर्पित करते हुए, इनके सभी शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई प्रदान कर। रेखा इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अस्थमा के रोग से पीड़ित है और इसके शरीर में अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं। प्रभु उन सभी बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और अपने हृदय से बह निकले पावन लहू के द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, मनोहर पन्ना को समर्पित करते हुए, लूसिया बहन को समर्पित करते हुए, इनके सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर यीशु। हे दया सागर प्रभु, अपने पावन लहू के द्वारा इन्हें धो दे और अपने पवित्र घावों के द्वारा इन्हें चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को, इन सभी रोगियों को प्रभु तेरी ओर उठाते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। हे प्रभु, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 16 से हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने
हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु ईसा, संध्या समय बहुत से रोगी ग्रस्त, अबदूतग्रस्त लोगों को लोग तेरे पास लाकर रख देते थे। तूने शब्द मात्र से चंगा करता और उनकी सारी दुर्बलताओं को दूर करता था और उनके घावों से तूने चंगाई प्रदान करता था। प्रभु, उसी प्रकार इस समय हम तेरे पवित्र चरणों पर जेस्मा वर्गीस को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके मेजर सर्जरी के बाद उसे पूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान कर, उसके परिवार को अपनी आशीषों से भर यीशु, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एलिजाबेथ को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस को, जिसे ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है प्रभु, और इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। फ्रांसिस के समान जितने लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आया है प्रभु, जो इस समय वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे हम प्रार्थना करते हैं। बलविंदर कुमार और अलीसा को समर्पित करते हैं, जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं प्रभु, अपनी इच्छा अनुसार उन्हें न्याय प्रदान कर, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सलोनी डिसूजा, अंजनीला डिसूजा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनकी परीक्षा में तूने सफलता प्रदान कर प्रभु। मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन सफलता तुझ पर निर्भर है। यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एनिस को समर्पित करते हैं, उसके सभी निजी निवेदनों के लिए, उसके सारे योजनाओं के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए और उसके सारे कार्यों पर तेरी आशीष और कृपा अनुग्रह निरंतर बनी रहने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कैरोलीन मसीह को प्रभु, उसके सभी शारीरिक मानसिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता ईसा नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी रोगी भाई बहनों के लिए जो इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, प्रभु वचन कहता है प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 16 में, किसी जड़ी बूटी या लेप से उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्रभु एक शब्द कह दे, इस समय जितने भी रोगी भाई बहन इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, और वे चंगाई प्राप्त करते हुए तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। साथ ही ईसा नाजरी हम प्रार्थना करते हैं आत्मदर्शन के लिए। इस आत्मदर्शन को सहायता प्रदान करने वाले, वचन का प्रचार प्रसार और घोषणा करने के लिए सहायता देने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के लिए, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, नौकरी में, बाल बच्चों के जीवन में, खेती बाड़ी में, गांव और बस्ती में, प्रभु ईसा मसीह नाजरी 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु आराधना 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 आराधना। यीशु रब रब हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु आराधना 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 आराधना। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे दुखों को